लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशयेत। नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष क्या है और मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही विवाह क्यों करना चाहिए। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। लग्ने व्यये च पाताले यानी कि जामित्रे चाष्टमे कुजे। लग्न में व्यय बोलते हैं 12वें भाव को, चतुर्थ भाव, सप्तम और अष्टम। इन भावों में यदि मंगल बैठा हो हमारी जन्म कुंडली में तो जातक मांगलिक होगा। और कहते हैं कि कन्या भर्तु विनाशाय भर्ता कन्या विनाशयेत, यानी कि यदि कन्या का मंगल इन भावों में हो तो पति का विनाश कर देगा और पति का हो तो कन्या का विनाश कर देगा। अब यदि प्रथम भाव में मंगल हो लग्न में तो उसकी जो दृष्टि रहती है चतुर्थ भाव में रहती है और सप्तम भाव में रहती है। ऐसे ही चतुर्थ भाव में मंगल हो तो उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव में, कर्म स्थान सप्तम भाव में और अष्टम स्थान पर अष्टम दृष्टि रहती है। सप्तम स्थान पर यदि मंगल हो तो कर्म स्थान पर चतुर्थ, लग्न स्थान में दृष्टि रहती है और धन के भाव में दृष्टि रहती है। ऐसे ही अष्टम में यदि मंगल हो तो अष्टम भाव में, चतुर्थ में उसकी दृष्टि रहती है, सप्तम में उसकी दृष्टि रहती है और पराक्रम में अष्टम दृष्टि रहती है। ऐसे ही 12वें स्थान में यदि मंगल हो तो पराक्रम पर चतुर्थ और ऋण के भाव पर सप्तम और अष्टम दृष्टि पत्नी के स्थान पर रहती है। अब यदि हम अष्टम स्थान को छोड़ देते हैं तो हर भाव का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। सप्तम भाव व्यक्ति के पत्नी का होता है। और अब विचार आता है कि मांगलिक जातक की या मांगलिक कन्या की मांगलिक पुरुष के साथ विवाह क्यों करें, क्योंकि मंगल जो है पराक्रम का कारक माना जाता है, सेनापति का कारक माना जाता है। और कई बार सेनापति का कार्य होता है कि राजा के आदेशों का पालन करना, और इनका सबका संबंध जो है मंगल का सप्तम स्थान से बन रहा है। मंगल एक उग्रता का, वेग का, क्षमता का, उफान का और इसका कारक माना गया है। और जैसा इसका स्वभाव है इसको सहन करने के लिए भी उसी स्वभाव का व्यक्ति चाहिए। यदि वैसा नहीं हुआ, विपरीत लिंग वाला भी यदि वैसा नहीं हुआ, विपरीत स्थिति वाला, परिस्थिति वाला वैसा नहीं हुआ तो उसकी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। यानी कि कन्या भर्तु विनाशाय, इस प्रकार का स्वभाव रहेगा। अब स्वभाव में इनका रहता है कि प्रत्येक चीजों में उग्रता का स्वभाव अपना रहता है, यानी कि अपनी बातों से प्रभावित करने का स्वभाव इनका रहता है। दोनों की सोच एक जैसी होगी तो विवाह चलेगा। अब एक ऊर्जावान है, एक क्षमतावान है, एक शक्तिशाली है और दूसरा जो है उनके सामने ठीक उनके जैसा अनुकरण करने वाला नहीं है, तो दोनों की नहीं बनेगी। यानी कि दोनों की मेंटेलिटी एक चाहिए, दोनों का स्वभाव एक जैसा चाहिए। इसलिए मांगलिक की मांगलिक से विवाह इसीलिए करना चाहिए। और कहते भी हैं कि इनका जो स्वभाव है एकाधिकार का स्वभाव है, यानी कि कोई चीज यदि इनको मिली तो इनका प्रथम स्वभाव रहता है कि इस पर मेरा ही अधिकार हो, एकाधिकार हो, ऐसा स्वभाव इनका रहता है। तो यही कारण है कि मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल यदि प्रथम भाव में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में, द्वादश में हो, प्रत्येक लग्न के हिसाब से हम इसका फल जानेंगे। नमस्कार।